थोड़ा शांत रहेंगे, मैं भी अपने दिल की दो बातें जो है आपके समारोह में रखना चाहता हूँ। तो ये तभी संभव होगा यदि आप शांत रहेंगे। आज मैं अपने विद्वान सहकर्मियों के समक्ष तथा हमारे जो नौनिहाल देश के भविष्य हमारे छात्र छात्राएं, ये बड़ा ही कह सकते हैं वास्तव में स्मृति वाला दिन है। आज जो है, आज के बाद हमारे वर्ग दशम अर्थात सबसे जो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ये विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। आगे के भविष्य या यूं कहिए अपने भविष्य के जीवन को उजागर करने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस अवसर पर मुझे भी दो बातें कहने का अवसर मिला है और आप सभी शांति पूर्वक रहकर सुन रहे हैं, यह बड़ी बात है। मैं यह मानता ही नहीं हूं कि यह विदाई समारोह है। आपने फील किया होगा हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, कभी हम उनको विद्यार्थी की नजर से देखा ही नहीं। हम अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ अपने पुत्र और पुत्री की निगाहों से और उसी भाव से जो है उनकी उन्नति का कामना करता रहता हूँ। इसलिए मैं इसे अपनी ओर से विदाई समारोह नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हमारे जो ये बच्चे हैं फ्यूचर में अच्छे जीवन की तैयारी की ओर जा रहे हैं। सभी के बच्चे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ठीक मैं वही अनुभव करता हूँ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं हैं, जब आज वे अच्छे मुकाम पर हैं, फिर भी हमें याद करते हैं, विद्यालय को याद रखते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि यह विदाई समारोह है? कदापि नहीं। हमारे नजर से अगर देखा जाए तो ये विदाई समारोह नहीं है। हमारे बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए या यूं कहिए जीवन, भविष्य का जो जीवन है उसको उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये खुशी की बात है, वे आगे पथ बढ़ा रहे हैं। तो इसमें मैं कोई गंभीर माहौल नहीं बनाना चाहता, ये खुशी की बात है। और मैं जो हमारे विद्यार्थी माध्यमिक बोर्ड देने जा रहे हैं, मेरी कामना होगी कि वो बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी जो बीच का दिन है, अगर आप मन से पढ़ाई कर दे तो एक भी बच्चा सेकंड क्लास में नहीं आएगा। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, आप जो है शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। उसी को ध्यान से ध्यान पूर्वक यदि अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है एक भी बच्चा द्वितीय से लेके नहीं आएगा। जितना समय अभी बचा है उसमें भी, और इतना करने के बावजूद भी यदि कोई पिछड़ जाता है, फेल हो जाता है, तो मैं मानता हूँ यह दुख की बात नहीं है। ऊपर वाले को शायद आपके गुरु जो है कोई बड़ा काम करवाना चाहता है, या यूं समझिए आपने देखा होगा कि कुछ बेहतर होने से पहले कुछ बुरा होता है। इसलिए यदि किसी कारणवश आप पिछड़ जाते हैं तो हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं। हो सकता है ऊपर वाला आपको बड़े काम के लिए बनाया है, इसलिए उसमें हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं। और यदि एक बार नीचे गिर भी जाते हैं तो आपको संभल कर
उससे ऊंची छलांग लगाने की ताकत आ जाएगी, आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए उसमें भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत सारी घटनाएं अपने जीवन में भी मैं देखा हूँ और यही मानकर चलता हूँ तो अच्छा जो होता है वह अच्छा होता है। आपने अकबर बीरबल बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं, ऐसी घटनाएं हम सबों के साथ भी बीतता रहता है। क्या तो यदि आप किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको, इसलिए उसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। मैं पुनः एक बार शुभकामना देता हूँ आप सबों को, अपने जीवन में और बेहतर करें, अपने अभिभावक का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें और अपना भविष्य जो है उज्जवल बनाएं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, हमारा मोटिवेशन समय समय पर आप लोग को मिलता रहा है, इसलिए भी जोरदार तैयारी करनी है। आपको पता है अभी एक बार आप जोर लगाते हैं और ढंग का बात लाते हैं तो जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं उसका उल्लेख करूं तो काफी समय लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण हम लेता हूं कि जरा सोचिए, यदि आप बहुत ढंग का अव्वल नंबर से पास होते हैं, अभी आपने अखबारों में सुना होगा कि जो झारखंड टॉप करेगा उसको 3 लाख नगद दिया जाएगा। तो यदि ऐसा थोड़े जो है जो टॉप करेगा वो कहीं और से आया बसा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका ही सिलेबस है। अगर इन 18 दिनों में जो बचा हुआ समय है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है क्योंकि आपका पढ़ा हुआ इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रहे। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 3 लाख आप नहीं कवर कर पाते, लेकिन एक बार मेहनत करने का जोश जज्बा तैयार हो जाता है तो क्या होगा पता है। सपोज करिए कि यही जो जज्बा आपके दिलो दिमाग में रहा और आप IAS बन जाते हैं, सपोज करिए, तो जरा कल्पना करिए यदि आप IAS बन गए तो क्या हुआ। जिस दिन आप क्वालिफाई किए, आपके आगे पीछे बॉडीगार्ड, सरकारी गाड़ियां, सरकारी नौकर, सरकारी प्लेट, इतना ही नहीं, आपसे मिलने से पहले बाहर गेट पे एक दरबान होगा जो पहले आपको बताएगा कि कौन आपसे मिलने वाला है। ये पावर होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके दिलो दिमाग के है कि अपने एरिया के जो है दुखियारों या यूं कहिए दबे पिछड़े लोगों का काफी कल्याण करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपके पास पावर होगा। आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा हम उदाहरण देकर बता रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ने वाले के लिए है ना, कोई सीमा नहीं कि कितना बढ़ सकते हैं। तो काफी समय हो गया, मैं आप लोगों को पुनः जो है स्नेहपूर्वक यह आशीर्वाद देता हूँ अपनी ओर से कि आप अच्छे अंकों से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो और आगे